नमस्ते, ओम साई राम सभी को। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हो, अपने लाइफ में खुश हो, पॉजिटिव रह रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। आज की जो रीडिंग है लव रीडिंग है, क्रश रीडिंग है, लेकिन ट्विस्ट है। मैं ये जो रीडिंग करूँगी इस रीडिंग में मैं 2 पाइल डिवाइड कर दूँगी कार्ड को सफल करते हुए, ठीक है। और एक चीज़, पाइल नंबर 1 रहेगा, पाइल नंबर 2 रहेगा, और आपको इंट्यूटिवली कार्ड्स को सिलेक्ट करने हैं। अगर आपको उसमें भी दिक्कत हो तो थोड़ा सा डीप ब्रीथ लेके, आंखें बंद करके, वीडियो को पॉज करके फिर आप कार्ड चूज़ कर लेना। उसके बावजूद भी आपने जो कार्ड चूज़ किया है, अगर आपको तो अगर आपको कुछ ऐसे लगे कि अरे नहीं, इसमें तो मेरा सिचुएशन मैच नहीं कर रही, तो आप दूसरे पाइल को देख लेना, ठीक है। दूसरे पाइल चूज़ कर लेना। चलो, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन लोगों के दिल दिमाग में एक पर्टिकुलर इंसान 24 घंटे रहते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्पेशल वन, जिनके साथ मिलने के बाद आपको इंस्टेंट ऐसा फील हुआ अरे ये तो वही है जिनको मैं इतने दिन से ढूंढ रही हूँ या ढूंढ रहा हूँ। तो ऐसी चीज़ें, और बस ऐसा है कि आप ये रीडिंग मैरिड हो तो भी देख सकते हो, अनमैरिड हो, कमिटेड हो, सिंगल हो, या फिर आप लड़के हो चाहे लड़की, ये क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, तो सबके लिए है, ठीक है। क्लियर हो गया। और मेरी सारी वीडियोस टाइमलेस होती है। अगर आपको कुछ भी सवाल जवाब ऐसा है क्रश के ऊपर या फिर लव के ऊपर, तो आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो पे जाओ, फिर वहाँ पे आपको पूरी की पूरी लाइन बाय लाइन आपको वीडियोस मिल जाएंगी जो सारे के सारे टाइमलेस है। अगर आपको जॉब रिलेटेड, अगर आपको एग्ज़ाम रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड या फिर गाइडेंस रिलेटेड रीडिंग चाहिए है, तो सारे के सारे टाइमलेस है, वहाँ पे आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। हाँ, और एक बात, इस रीडिंग पे जो कार्ड्स पे आएंगे वो तो मैं बताऊंगी ही, जो भी सिचुएशन आएंगे, राइट। उसके साथ साथ फेरीज डेक भी ऐड करेंगे गाइडेंस के हिसाब से, ऑरिकल गाइडेंस भी लेंगे, मेजर अखानास भी लेंगे गाइडेंस के हिसाब से, और बाबा की ब्लेसिंग्स भी लेंगे। और आप ये भी बोल सकते हो जिन भी भगवान को आप मानते हो उनका ब्लेसिंग्स, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। कार्ड को सफल कर लेते हैं। आज कोई भी कार्ड अगर आते हैं, क्योंकि मैं पिकर डेक कर रही हूँ, तो मैं उस कार्ड को नहीं लूँगी, ठीक है। इसीलिए मैं बहुत धीरे धीरे सफ़र करूँगी, क्योंकि उछल के कार्ड आते हैं और आज मुझे उछलने वाला कार्ड चाहिए नहीं है। फाइल को करूँगी 2 हिस्सों में डिवाइड, और बॉटम डेक हम ज़रूर लेंगे, ठीक है ना। एक एक पाइल में मैं 6 कार्ड्स इंक्लूड करूँगी, 6 कार्ड्स मैं इंक्लूड करूँगी। आई होप ये लास्ट सफल होगी। हो गया। इस कार्ड को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगी। चलो, हो गया। अब जो मैं कार्ड यहाँ पे पाइल बनाऊँगी, दोनों डेक से मुझे कार्ड लेनी है, ठीक है। इस डेक से भी इधर से कार्ड आएंगे, उस डेक से भी आएंगे। तो पहला कार्ड मैं ऐसे चूज़ करती हूँ। एक कार्ड यहाँ से गया, एक कार्ड यहाँ से, ठीक है। एक कार्ड यहाँ से गया, एक कार्ड यहाँ से, क्या हुआ, 2-2, ठीक है। फिर एक कार्ड यहाँ से गया, एक कार्ड यहाँ से, फिर एक कार्ड यहाँ से गया, एक कार्ड यहाँ से। चलो 4 कार्ड हो गया। ओ ओ ओ
अच्छा आना था शायद 1 2, हाँ 6 कार्ड हो गए हैं। चलो बॉटम डेक मैंने बोला था कि हमें लेनी है, तो बॉटम डेक यहाँ पे रखते हैं और इसका भी बॉटम डेक मैं यहाँ पे रखती हूँ, ठीक है। चलो अब ले लेते हैं गाइडेंस, ऑरिकल गाइडेंस, ठीक है। देखो खुद से उछल के गया, मैं नहीं रखूँ, वो वहाँ जहाँ पे गया है वहीं पे जाने दे, क्योंकि खुद से ही पाइल चूज़ कर लिए हैं उन्होंने, तो मुझे कुछ नहीं बोलना उसके ऊपर, ठीक है। चलो चार कार्ड मैंने लिए हैं। साईं ब्लेसिंग्स मुझे एक एक ही चाहिए है। साईं बाबा क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, एक एक मैसेज चाहिए है साईं का, ठीक है। दोनों ही पिंक कार्ड्स लेंगे बीच में से। अच्छा 1 2, चलो अब फेरीज डेक से गाइडेंस ले लेंगे। फेरीज से गाइडेंस चाहिए है। फेरिस से मैं एक ही कार्ड लूँगी। फेरिस हमें जो गाइड करना चाहेंगे, फेरिस से मैं एक ही कार्ड लूँगी। और मेजर अखाना से भी मुझे गाइडेंस के हिसाब से कार्ड चाहिए। ये मेजर अखाना से ओके, ये कार्ड यहाँ पे खुद से आ गया और एक कार्ड मैं इनके लिए लूँगी। तो मेरा सब गाइडेंस, सारी चीज़ें मैंने ले ली हूँ और बॉटम डेक और गाइडेंस मैं सारे के सारे यहाँ पे रखूँगी, ठीक है। और ये भी यहाँ पे रखूँगी। अब आपको चूज़ करनी है कार्ड्स, अपने पाइल को, अपने कार्ड्स को। मैं कुछ ना कुछ रख दे रही हूँ क्योंकि आपको चूज़ करने में आसानी होगी। तो होल्ड ऑन, थोड़ा सा वेट करो। हाँ तो दो चीज़ मैं ढूंढ के लेके आई हूँ। एक है ये क्यूट सा मेरा एक छोटा सा क्लिप जो मैं यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मेरी बहुत होता है ना, दिल का है क्योंकि बहुत क्यूट है। देख रहे हो, ये पायल 1 के लिए। और ये भी जो मेरी ईयररिंग है ये हैंडमेड है, मतलब मैंने खुद से इसको क्या बोलूँ, ये जो मोतियाँ देख रहे हो ना, ये सारी चीज़ें मैंने खुद से लगाए हैं। तो ये भी मेरी बहुत फेवरेट है, मैंने खुद से बनाए हैं। तो ये भी मेरी एक है। तो दोनों में से आप किसी भी पाइल को चूज़ करो, थोड़ा टाइम ले लो, पॉज कर लो वीडियो को, देन मैं स्टार्ट करती हूँ। जो कार्ड आपको अट्रैक्ट करे उस पाइल को आपको चूज़ करनी है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2 को मैं साइड पे कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। अब पाइल नंबर 1 को मैं स्टार्ट करती हूँ। चलो, जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज़ किए हो, ये क्यूट सी देखो कितना क्यूट है। इसको मैं यहाँ पे ऊपर रख देती हूँ, इधर रहो। और गाइडेंस सारे इधर, और बॉटम टेक का वो कार्ड्स है। ओके ओके, वाह, मैं पूरी कार्ड सजा लूँगी, ठीक है। फिर उसके बाद कार्ड्स ना मैं ऐसे सजाऊंगी। 1 मिनट, आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं?
देखो आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। और इस कार्ड का बॉटम डेक भी देख लेंगे, क्योंकि बॉटम डेक, वाओ, द टावर, यस, ये सिचुएशन है, प्रेजेंट सिचुएशन ये है, ठीक है, आप सबका, जिन्होंने भी ये पाइल को चूज़ किए हो, राइट। मैं दिखा देती हूँ क्या क्या पाइल आए हैं। बॉटम डेक से हैं यहाँ पे द टावर, सबसे पहला कार्ड्स है 7 ऑफ सॉर्ड्स, उसके बाद है 9 ऑफ सॉर्ड्स, उसके बाद है 3 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है जस्टिस, 6 ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स। मैं पता है ये जो मैं देखती हूँ ना काला काला, मुझे नाइट लगता है, ठीक है, पता नहीं क्यों मैं नाइट ही बोलती हूँ। इट्स ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। इतने दिन से मैं कार्ड रीडिंग कर रही हूँ, मुझे इस पे थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो कोई बात नहीं। चलो, ओके, यहाँ पे जो सिचुएशन है आप जिसके लिए देख रहे हो, उन्होंने, आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो, आप अपने प्यार के लिए देख रहे हो, उन्होंने आपको चीट किया है, धोखा दिया है। फ़िलहाल सिचुएशन ऐसी है कि आपको लग रहा है सब कुछ ख़त्म, तस्त व्यस्त हो चुका है, आपकी लाइफ में जैसे भूचाल आ गए हैं, ठीक है, अंदर, मतलब आप अंदर से टूट चुके हो, जैसे यहाँ पे मतलब कोई गिर रहा है, ये जो पिलर है, ये जो टावर है, यहाँ पे देखो नीचे जो ज़मीन है, ये मतलब जो क्या बोले, फाउंडेशन है, वो पूरी टूट चुकी है। द टावर का कार्ड है, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से। तो सिचुएशन ऐसी है, आपका जो प्यार है, आपका जो क्रश है, किसी थर्ड पार्टी के लिए, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स है। और एक बात, यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई फ्रेंड हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कोई लेडीज़ फिगर मुझे नहीं दिख रही, या फिर जेंट्स फिगर मुझे नहीं दिख रहा, ठीक है। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी उनके करियर हो सकता है, थर्ड पार्टी उनके काम हो सकते हैं, थर्ड पार्टी उनके पैसे से रिलेटेड कुछ हो सकते हैं, थर्ड पार्टी उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, थर्ड पार्टी उनके घर वाले हो सकते हैं, ठीक है। और थर्ड पार्टी यहाँ पे क्या बोलूँ मैं उसको, क्या बोलते हैं, अलग कास्ट, ठीक है, उसका रीजन भी हो सकता है, जिसके वजह से ये सारी चीज़ें आप दोनों के बीच क्रिएट हुई है। फ़िलहाल ये जिन्होंने भी इस पाइल को चूज़ किए हो, पाइल नंबर 1 को, इस क्यूट सी क्या बोलते हैं इसको, क्लिप को, तो उनके लिए मैं बता दूं, अभी फ़िलहाल आप दोनों के बीच नो कांटेक्ट सिचुएशन है, कोई भी बातचीत नहीं हो रही है। आपका हालत ऐसा है कि आप ना अचानक से उठ जाते हो और रोने लग जाते हो, ठीक है। आपको ऐसा फील होता है कि पता नहीं ये मेरे साथ क्या हो गया, इन्होंने क्यों मेरे साथ ऐसा किया, और आपको एंजाइटी, डिप्रेशन हो रही है, आप रो रहे हो लिटरली, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और यहाँ पे धोखा मिला है आपको, और ये चीज़ आपको पता भी चली है, ठीक है। और हाल फ़िलहाल मतलब अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है पता चली है। लेकिन यहाँ पे एक मैं ज़रूर बात बताना चाहूँगी मेरी व्यूअर्स को कि आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, चाहे इस इंसान के तरफ से हो, चाहे कोई न्यू इंसान के तरफ से हो। कैसे, मैं बता रही हूँ। जो इंसान हमें चीट करते हैं, धोखा देते हैं, हमारा एक्सपेक्टेशन हमेशा कोई भी इंसान के ऊपर नहीं रहना चाहिए। आपने उनको प्यार दिया, आपने उनको बिलीव दिया, मतलब बिलीव करे, आपने उनके ऊपर ट्रस्ट रखे, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपको धोखा दिया, चीट किया, आपसे झूठ बोला, आपको मैनिपुलेट किया। लेकिन आपको जस्टिस कहाँ से मिलनी है? आपको जस्टिस यूनिवर्स की तरफ से मिलनी है। आपको जस्टिस आप जिस पावर को, जिस एनर्जी को, जिस भगवान को मानते हो, उनसे मिलनी है। तो आपके लिए जस्टिस कार्ड आए हैं। इसका मतलब जो भी अभी प्रेजेंट सिचुएशन में आप फेस कर रहे हो इस टावर मूवमेंट। और एक बात है कि ये जो फुल मून गई है ना, बहुत सारे लोगों के सामने सच्चाई आई है। सोल लेवल पे एक एक इंसान ट्रिगर हुए हैं।
मैं खुद जानती हूँ बहुत सारे लोगों के साथ मेरा पर्सनल रीडिंग चला है, जिन लोगों मतलब होता है ना न्यू फेज़ में थे, उनके साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो ये जो फुल मून गया है कभी भी गलत नहीं होती, क्योंकि फुल मून जो होती है हमारे इमोशंस को अंदर से सरफेस तक लेके आती है। और ये जो इमोशंस होती है बहुत पुरानी इमोशंस ट्रिगर होते हैं और बाहर आते हैं और ये रिलीज़ होते हैं। तो फुल मून के वजह मतलब ऐसा कभी मत सोचना कि फुल मून आते ही मुझे कुछ ना कुछ गलत फील होती है, मुझे कुछ ना कुछ इमोशनल मतलब रोना धोना होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। फुल मून जब आते हैं उनका जो इफ़ेक्ट होती है आपको अंदर से क्लीन करती है। आप जब रोते हो अंदर, आप एक चीज़ नोटिस किए हो आपने कभी, जब आप रो लेते हो उसके बाद आपको अच्छा फील होता है, कभी रोने के बाद आपको गलत फील नहीं होता। आपको एक क्या बोलूँ मैं, होता है ना अंदर से एक स्ट्रॉन्ग फील होती होगी। आप ये ज़रूर नोटिस करना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, एक स्ट्रॉन्ग चीज़ फील होती होगी, क्योंकि जो फुल मून का इफ़ेक्ट होता है हमारे अंदर बहुत पुरानी ट्रॉमास ऐसे लेयर बाय लेयर पढ़ते वो ना ब्लॉक जैसा क्रिएट हो जाते हैं। तो उन सारी चीज़ों को क्लीन करनी होती, तो फुल मून हमें ये अंदर से वो सारी चीज़ें क्लीन कर देती है। तो लाइफ में कोई भी सिचुएशन आए जहाँ पे आपको धोखा मिल रहा हो, चीट मिल रहा हो, आप देखना एक टाइम के बाद जब आप इस सिचुएशन को सोचोगे तो आपको ना एक टाइम के बाद हंसी आएंगी और आपको एक अंदर से सुकून होगा कि अरे उस टाइम तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, लेकिन उससे मैं बहुत कुछ सीखी हूँ या सीखा हूँ, राइट। तो यहाँ पे मुझे जस्टिस दिख रही है, आपके साथ जस्टिस होगी और ये इंसान ही आपके लाइफ में आएंगे और इक्वल गिव एंड टेक देंगे। आप दोनों, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये आपको स्टेबिलिटी देंगे, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे हमें ये शो करते हैं कि आपने जितने भी एफर्ट्स, जितने भी इस रिलेशन में गिवन किए गए और वो रिसीव करते गए, अब टाइम आया है कि वो इंसान जिन्होंने आपको धोखा दिया, जिन्होंने आपको चीट किया, वो इंसान आपको इक्वल गिव एंड टेक भी करेंगे। बहुत सारे मामलातों में ये ऐसा मैसेज है, लेकिन बहुत सारे मामलातों में यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील भी हो रहा है ये कोई नया पर्सन भी आपको आके संभाल सकते हैं, जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे रिलेशन में। और बहुत सारे लोगों के लिए ये भी है जिन्होंने आपको चीट किया वो खुद रिग्रेट पे है। ये जो रोना धोना है ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये खुद रिग्रेट पे है। बहुत सारे लोगों के लिए मैसेजेस ऐसे पिक होती है, एनर्जी ऐसे पिक होती है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। जिनके साथ आप अपने पर्सन को, आप अपने क्रश को जानते हो और आप अपने प्यार को जानते हो, तो अपने अपनी सिचुएशन से मैच कर लेना। और बहुत सारे लोगों का जो भी आपने एफर्ट डाले होंगे, जितने भी आपने मेहनत की होंगी, उसका भी आपको फल मिलेगा। मुझे इस कार्ड से यही वो आ रही है, क्या बोलते हैं उसको, एनर्जी पिक हो रही है, ठीक है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे कार्ड को सफल करते हुए क्लियरिटी लाऊंगी, क्या ये वही पर्सन है, क्या ये आपका जो आपके दिल दिमाग में रहता है, ये क्या वो जो जस्टिस देंगे, क्या ये आपके लिए वही पर्सन है, येस और नो, ठीक है। चलो, क्या वो यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन गाइड करे, क्या ये वही पर्सन है। यस, ये वही पर्सन है। मुझे यहाँ पे शादी का कार्ड भी दिख रही है, यहाँ पे
इतने सारे कार्ड्स आए हैं, मुझे क्यों लेना था मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो देख पा रही हूँ उनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर होंगे। देखो द लवर्स का कार्ड है और 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, मैरिज का कार्ड है और डेविल का भी कार्ड है। यहाँ पे डेविल एनर्जी लव रीडिंग में ये बताते हैं जिनके साथ आपका फिज़िकल कनेक्शन भी है, जिनके साथ आपका एक सेक्सुअल लेवल पे भी कनेक्शन है, जिनके साथ आपने बहुत अच्छा वाला क्वालिटी टाइम भी स्पेंड किए हो। ये रिलेशन उस रिलेशन के लिए ये मतलब ये जो कार्ड जिन्होंने चूज़ किए हो सकता है आगे जाके ये सारी चीज़ें होंगी, और जिनके साथ हो चुकी है, जिनके लिए आप देख रहे हो, जिनके साथ ऐसे सिचुएशन है, प्लीज़ उन्हीं के साथ मतलब उन्हीं के लिए ये मैसेजेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग वाली मैसेजेस है, क्योंकि द लवर्स का कार्ड, 2 ऑफ कप्स का कार्ड, द डेविल का कार्ड, उसके बाद है द हेरोफेंट। बिग 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 चेंजेस, ये वही इंसान है जिनके लिए आप देख रहे हो। ये कोई न्यू इंसान नहीं है। जिन्होंने आपको धोखा चीट दिया था वही रिटर्न आएगा रिग्रेट होके। जिनके साथ आपका एक फ़िज़िकल लेवल पे भी रिलेशन रहा है, और फ़िज़िकल लेवल पे आपको समझ में आ गया होगा, और आप दोनों एक जर्नी में हो। बहुत सारे लोग ये जो रीडिंग देख रहे हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो सकते हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा 11 दिख रही होंगी, 2 दिख रहे होंगे। हाँ, ऐसे चीज़ें हैं। और एक चीज़ है, ये जो इंसान है ना जिनके लिए आप 24 घंटे सोचते रहते हो, जो आपके दिल दिमाग में रहता है, इनको भी सेम चीज़ फील हो रही है, ठीक है। और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आएगी, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, और यहाँ पे म्यूचुअल चीज़ें ही होंगी। आप जितना इनको प्यार करते हो, अब ये भी आपको उतना ही प्यार करते हैं। और एक मैसेज है कि ये आपके साथ होता है ना, बहुत अट्रैक्ट, फ़िज़िकल लेवल पे अट्रैक्शन है, जो ये आपके साथ फ़ील करते हैं वो किसी के साथ नहीं फ़ील कर सकते। इनके जो दिल, इनका जो आत्मा इनको बोलते हैं कि आप ही हो, जो मेरे व्यूअर्स है वही है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। इनको ये समझ में आ गया है। ये जो रिलेशन है, जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज़ की हो, बहुत सारे लोगों के लिए, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए ये रिलेशन शादी तक जाएंगी, फॉर श्योर शादी तक जाएंगी ही जाएंगी। द हेरोफेंट का कार्ड आया है, ठीक है। तो बहुत पॉजिटिव मुझे बहुत अच्छा फील हुआ इस सारे कार्ड्स को लेके। ये सारे कार्ड्स मैं यहाँ पे फिर से पाइल पे डाल देती हूँ, क्योंकि पाइल नंबर 2 के लिए भी मुझे ये इसी कार्ड से वो लेनी है, क्या बोलते हैं उसको, क्लैरिटी लेनी है। तो जो भी कार्ड्स थे यहाँ पे वो मैं साइड कर दूँगी, और जो कार्ड्स मैंने क्लैरिटी के लिए निकाले थे उसको मैंने छुपा दिए हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं गाइडेंस क्या आया है आपके लिए। गाइडेंस क्या है? सबसे पहले है ट्रस्ट किसके ऊपर? खुद के ऊपर, खुद के प्यार के ऊपर। आपने जिस तरीके से इस इंसान को प्यार किए हो, तो ये इंसान कहीं जा ही नहीं सकते, ठीक है। फिर आया है बी असर्टिव का मतलब होता है मुखर होना। आपको जो दिल में है, दिमाग में, वो आप बोलना है, आपको चुप नहीं रहना है, खुद के लिए स्टैंड लेनी है, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ आपको कुछ महीने के अंदर पूरी क्लैरिटी मिल जाएंगी, ये इंसान आपके पास होंगे, ठीक है। हेल्पफुल पीपल, आपको उन लोगों से मदद लेनी है जो अनकंडीशनल मदद करते हैं, या फिर आपको खुद को हेल्पफुल पीपल बनना भी है, ये भी एक मैसेज है। साईं क्या ब्लेसिंग दे रही है ये मैं लास्ट में पढ़ती हूँ, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे है द मैजिशियन। वाओ, देखो आप
अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो पॉजिटिव मैनिफेस्ट करो, बहुत जल्द ये हैपन होने वाली है। ये आपको शादी के लिए तक प्रपोज करने वाली है, क्योंकि इनको भी पता चला है कि आपका और इनका एक सोल लेवल पे कनेक्शन है, जो ये भी फील कर पाते हैं। प्योर इंट्यूशन, देखो आपको ना इंट्यूशन आती है जो बहुत प्योर है। आपको भी पता चलता होगा कि अरे मुझे ऐसा फील क्यों होता है। तो जो आपका प्योर इंट्यूशन है ना, वो आपको बताती होंगी कि ये इंसान के साथ ही आपका शादी होनी है और इस इंसान आपके पास रिटर्न ज़रूर आएगी। ठीक है, अब देखते हैं साइन मैसेजेस। यहाँ पे है को एग्जिस्टेंस। ओम साई राम। लर्न टू को एग्जिस्ट विथ एवरी वन अराउंड यू। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, साईं बाबा आपको बोल रहे हैं, सबके साथ सहानुभूति से भी बोल सकते हो, सबके साथ होता है ना मिल के रहना। तो आपको इस सिचुएशन में, जो भी यहाँ पे सिचुएशन है, जहाँ मुझे लग रहा है साईं भी आपको ये बोल रहे हैं कि ये अभी फ़िलहाल आपको ऐसे खुद को रखनी है जो आपके अराउंड लोग हैं उनके साथ अच्छे से समझदारी से रहनी है, मेल भावना रख के रहनी है। और क्या बोलूँ मैं, साईं बाबा आपको तो प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं, जो भी भगवान को आप मानते हो वो आपको प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं। और यहाँ पे आपको बोला गया है आपको उनके साथ रह के जो चीज़ें जो मुझे आपको उनके साथ रह के जो चीज़ें एक्सपीरियंस हुई है, लर्न हुई हैं, उससे आपको कुछ सीखना है। ठीक है, तो ये थी आज की पाइल नंबर 1 की रीडिंग। तो इस कार्ड को मैं टोटली हटा दूँगी। यहाँ कहाँ पे रखूँ, यहाँ पे रख देती हूँ। चलो, अब आते हैं पाइल नंबर 2 की बारी, जिन्होंने ये क्यूट सी कान की जो झुमकी है उसको चूज़ किया है। तो चलो इसको गाइडेंस को यहाँ पे रखते हैं और ये सारे कार्ड्स को यहाँ पे रखते हैं। वाव, सबसे पहला कार्ड आया है जजमेंट। वाव, मैं देख लेती हूँ। वाव वाव वाव, ओके। देखो मैं एक बात बोलूँ, दोनों कार्ड्स का जो एनर्जी है ना सेम है। कुछ सिमिलर मतलब होता है ना, कुछ मेल तो है ही। मैं कार्ड्स को ना अच्छे से मिला दूँ। हाँ, अब ठीक है। दिख रही है कार्ड्स सारे, मैं दिखा देती हूँ। सबसे पहला कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स, फिर है 6 ऑफ सॉर्ड्स, फिर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है किंग ऑफ कप्स, द फूल, जजमेंट, और बॉटम ऑफ द डेक से है 3 ऑफ कप्स। वाव वाव वाव, मतलब इससे ज़्यादा अच्छा। यहाँ पे क्या है ना, दोनों कार्ड में, एक में था जस्टिस, एक में था जजमेंट, राइट। आपने नोट किए होंगे, नोटिस किए होंगे। 3 ऑफ कप्स है, ओके। चलो अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ बॉटम के डेक से बोल रही हूँ। देखो, आपकी लाइफ में खुशियाँ ऐड होने वाली हैं, ठीक है। आपके लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं और ये जो भी सिचुएशन चल रही है, यहाँ पे भी मुझे लग रहा है हार्ट ब्रेक। दोनों के बीच यहाँ पे ना किसी ने चीट नहीं किया है, दोनों के बीच किसी कारण कुछ अनबन लड़ाई झगड़े हुए हैं या फिर बात बंद हो चुकी है। जो भी हार्ट ब्रेक था, जो भी सिचुएशन थी, सेपरेशन था, ब्रेकअप हो चुका था,
उनका पैचअप होने जा रहा है, क्योंकि उनका पर्सन, जो भी मेरे व्यूअर्स है जिनका ब्रेकअप हो चुका था, वो लड़का हो चाहे लड़की, जो भी देख रहे हो, आपका पैचअप होने जा रहा है। बहुत जल्द आप एक सेलिब्रेशन करोगे एक दूसरे के साथ, एक बहुत अच्छी वाली टाइम स्पेंड करोगे, क्योंकि जो भी हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन थी ना, उससे आप निकल चुके हो, ऐसा नहीं है वो निकलने वाले हो। 6 ऑफ सॉर्ड्स हमें ये बताते हैं आप उस जगह से निकल चुके हो, राइट। और ये जो इंसान है ना, ये आपसे दूर रहते हैं, शायद इनसे आप सोशल साइट पे मिले हो, मतलब सोशल नेटवर्किंग साइट से ही आप दोनों की मुलाकात हुई है। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ठीक है, और किसी किसी के लिए। और ये जो इंसान है ना, भले आप दोनों सेपरेशन पे हो, ये इंसान आपको हर जगह से स्टॉक करते हैं, आपको सोशल साइट पे जहाँ पे मुमकिन होता है वहाँ से ये स्टॉक करने की कोशिश करते, स्पाई करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। इनका प्यार आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट बोल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्योर है। ये आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहती है। द फूल का कार्ड है, न्यू बिगनिंग करके गो विद द फ्लो करना चाहते हैं। जजमेंट का कार्ड है। दोनों यहाँ पे मुझे लग रहा है आपने जितनी भी इस सेपरेशन पे जितनी भी दुआएं की है ना, वो कबूल हो चुकी है, ठीक है। आपके लिए जस्टिस आ रही है ऊपर यूनिवर्स की तरफ से, और बहुत जल्द आप एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करने वाले हो। यहाँ पे मुझे ना क्लियरिटी चाहिए है ना कुछ, यहाँ पे पूरी क्लियर कार्ड आई है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किए हो, जो भी सेपरेशन है बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। आप दोनों एक दूसरे के साथ फिर से आने वाले हो, क्योंकि आपका इंसान, आपका प्यार, आपका क्रश आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो बहुत जल्द ये ख़त्म हो गया। मुझे पता नहीं यहाँ पे और कुछ बोलना चाहिए या नहीं, क्योंकि सारी कार्ड्स पूरी क्लियर थी, तो मैं क्या बोलूँ, ठीक है। तो देखते हैं। देखो, सबसे पहला कार्ड है डिवाइन गाइडेंस। यही है, ए ईयर फ्रॉम नाउ। 1 साल के अंदर जो भी आप कुछ मांग रहे होंगे, तो 1 साल के अंदर वो हो जाएंगी। फॉरगिवनेस, आप एक दूसरे को माफ़ करोगे, ठीक है। आपको बोला जा रहा है एक दूसरे को माफ़ करो, खुद को माफ़ करो और आपके पर्सन को भी माफ़ करो। और जो भी सिचुएशन पास्ट में हुई है, लड़ाई झगड़े या फिर तू मैं बहुत गलत चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें भूल के एक दूसरे को माफ़ करके फिर से एक साथ आ जाओ, ठीक है। और जो भी सवाल आप कर रहे हो उसके लिए नो है। जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसके लिए नो है फ़िलहाल, ठीक है। टेक एक्शन, आपको एक्शन लेने को लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। जो लोग इस रिलेशन में गिवन करते रहे, उनके लिए टेक एक्शन का मतलब है रुक जाओ, अब खुद के लिए एक्शन लो। आपको जितना देना था आपने दिया, आपको जितना करना था आपने किया इस रिलेशन के लिए। अब खुद के लिए एक्शन लो कि आपको जो चाहिए है वो आपको मिले, राइट। तो टेक एक्शन उनके लिए। और जो लोग इस रिलेशन में उतना गिवन नहीं किया, आपका बहुत सारी गलतियां रही हैं, तो आपको टेक एक्शन बोला जा रहा है कि आप खुद से उनसे कांटेक्ट करो या फिर होता है ना, एक्शन लो इस रिलेशन में, ठीक है। डेथ, ओम साई राम। पहले अच्छा ठीक है, मैं पढ़ने लग गई हूँ तो साई का कुछ होगा। डेथ, ओम साई राम। डेथ इज़ इनविटेबल, ओके। Only a guru can alter your destiny in these wishes, okay। यहाँ पे बोला जा रहा है जो मृत्यु है ना, मतलब जो मृत्यु लिखा होता है या फिर जो मृत्यु है वो क्या बोलूँ, वो अनिवार्य होता है ना, वो होना ही है ऐसा वाला, ठीक है। उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। मतलब जिन लोगों ने जन्म लिया है उन लोगों को, मतलब जिसने भी इस धरती पे, जिस भी प्राणी ने इस धरती पे जन्म लिया है, उनको एक ना एक दिन मरना ही होगा। मृत्यु मतलब क्या बोलूँ, डेथ को एक्सेप्ट करना ही होगा, ठीक है। मैं ना कुछ भी बोल रही हूँ तो आप प्लीज़ समझ जाओ। हाँ, तो यहाँ पे है कि एक वही है जो आपकी गुरु है, जो आपके भगवान है, जो ये यूनिवर्स है, ये इस
पूरी दुनिया को, इस ब्रह्मांड को चला रहे हैं। एक वही कर सकता है आपके जो भी चीज़ें हैं ना, टाल सकते हैं, उनके अंदर इतने क्षमता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपकी जितनी भी विशेष है, ये वही आपका, मेरा तो साईं है, तो साईं ही सारी चीज़ें ठीक करेंगे और ठीक कर सकते हैं, उनके अंदर इतना क्षमता है। गो आउटसाइड, आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ी बाहर घूम आओ, थोड़ी नेचर के साथ कनेक्ट करके आओ। आप शायद एक ही जगह रह के जो भी एंजाइटी डिप्रेशन हो रही है, थोड़ा आउटसाइड घूम के आओ तो आपको अच्छा फील होगा। ये फेरीज़ की तरफ से आपके लिए मैसेज है। द एम्प्रेस, ओके, यहाँ पे जो एम्प्रेस का कार्ड होता है, मैं बता दूँ, जो एम्प्रेस का कार्ड होता है वो ऐसा है कि ये छड़ी घुमाते हैं ना, चीज़ें वैसी होती जाती है। तो आप तो एक एम्प्रेस हो, जो मेरे व्यूअर्स हो, आपका एनर्जी एम्प्रेस की एनर्जी है, ठीक है। तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ, अपनी छड़ी घुमाओ और चीज़ों को देखने की कोशिश करो। सारी इस रिलेशन की सारी क्या बोलूँ, क्या बोलूँ, चलाने का जो है ना चाबी, वो आप ही के पास है। आपको लगता होगा इस रिलेशन में आपका जो पर्सन है, जो वो चाहते हैं वही होता है, बट एक्चुअलिटी इस रिलेशन का बागडोर अगर मैं बोलूँ तो वो आप ही के पास है। अगर आप चाहोगे तो कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा, दोनों के दोनों पाइल बहुत सिमिलर से थे और बहुत पॉजिटिव वाला कार्ड्स थे दोनों के दोनों पाइल। तो मेरी तरफ से, मेरे साईं की तरफ से आप सबको, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किए हो, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किए हो, उनके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स। जल्द से जल्द आप सब एक हो जाओ अपने प्यार के साथ, ठीक है। और जो भी मुझसे कनेक्ट कर पाते हो, इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। अगर आप मुझसे रीडिंग लेना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरी 2 नंबर है, एक व्हाट्सएप नंबर, एक कॉल का नंबर। आप मुझे व्हाट्सएप, कॉल, टेक्स्ट कुछ भी कर सकते हो, रीडिंग के लिए पूछ सकते हो। सिर्फ़ और सिर्फ जो लोग पर्सनल रीडिंग करवाएंगे वो ही कॉल करना, अदरवाइज़ मतलब हाय हेलो ये सब चीज़ें नहीं होती है। बहुत सारे हाय हेलो आ रही है, तो मैं प्लीज़ आप सबको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो ही आप मुझे मैसेज या कॉल करो, अदरवाइज़ नहीं करना है, क्योंकि बहुत बिज़ी रहती हूँ, काम का प्रेशर रहता है। और ठीक है, प्लीज़ समझ जाओ, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो, तो आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है। थैंक यू सो मच।